Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach you the lesson circle plus area related to circle. वृत्त प्लस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th में आपको वृत्त अलग क्षेत्र पढ़ना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक अलग क्षेत्र है, लेकिन दोनों को मैं कम्बो पैक में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। यहाँ पर वृत्त प्लस वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहला टर्म है वृत्त। सर्किल क्या है? वृत्त किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इस प्रकार वृत्त बिंदुओं का समुच्चय। इस समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। इस प्रकार वृत्त बिंदुओं का समुच्चय है। अथवा देखिए, यहाँ किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी या चाप द्वारा बनी गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। यहाँ वृत्त बना हुआ है। अब ये जो निश्चित बिंदु है और जो समान दूरी ली गई है, ये त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। तो त्रिज्या जानेंगे कि रेडियस क्या है, किसे कहते हैं। तो वृत्त के व्यास के आधे भाग को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, पूरा जो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है तो व्यास हो जाता है, इसका आधा कर दीजिए तो त्रिज्या रहता है। तो याद रखिएगा, वृत्त का व्यास जो है सबसे बड़ा जीवा होता है। वृत्त के व्यास के आधे भाग को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। आर बराबर d/2। आप कैपिटल आर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे है परिधि। अब ये पूरा जो इसका एरिया जितना ही लिया है गोल चक्कर, उसको परिधि सरकमफ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसे क्या है सरकमफ्रेंस? तो वृत्त के परिमाप को वृत्त का परिधि कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, इसलिए सी बराबर सी से सूचित किया था, क्योंकि इसके अंग्रेजी में देखिए सरकमफ्रेंस सी चालू रहा, यहाँ इसका अंग्रेजी में रेडियस आर चालू रहा। तो सी इक्वल टू 2πr या सी बराबर πd, जहाँ आर बराबर त्रिज्या और डी बराबर व्यास, सी बराबर परिधि। अगर इसको परिधि का सूत्र लगा रहे हैं सी बराबर 2πr, तो इसका मतलब 2πr। और पाई का मान कितना आपको रखना है? पाई का मान 22/7 यूज करना है, या पाई का मान कहीं कहीं पर 3.14 दिया रहता है। तो जो दिया रहेगा वो उसको आप लोग पाई का मान यही सुटेबल आप कोई ले सकते हैं। अब सी बराबर πd, पाई और डी का मतलब व्यास। अब जानेंगे हम लोग, आपको यहाँ पर बताया भी गया कि व्यास क्या है। तो ये देखिए, वृत्त का व्यास का आधा भाग कर देते तो त्रिज्या हो रहा है। अब ये त्रिज्या 2 टाइम कर देते हैं तो व्यास बन जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है यहाँ बीच सेंटर से जो रहा है, ये जब व्यास हो, डायमीटर इसको इंग्लिश से बोलते हैं। इसके बारे में आगे जानते हैं। अब अगला टर्म है, इससे वृत्त से संबंधित कुछ ऐसे पद है जिनको परिभाषित करना बहुत जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। व्यास, डायमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या के दुगुने को वृत्त का व्यास करते हैं, यानी कि आपका डी बराबर हो जाएगा 2r, है ना, 2 × r, 2 टाइम्स ऑफ r, त्रिज्या के दुगुना। अथवा वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा जिसका दोनों अंत बिंदु वृत्त पर हो। देखिए, वृत्त के केंद्र से ये रेखाखंड जा रहा है और ये 2 अंत बिंदु यहाँ वृत्त पर है, तो ये क्या है? वृत्त का व्यास है। और इसे डी से सूचित किया था, इसलिए लिखा गया है डी। ठीक है, इसका पहला लेटर देखिए यहाँ पर डी भी। आगे चलते हैं। चाप, आर्क। वृत्त के सतत खंड को चाप कहते हैं, या वृत्त के परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। और भी यहाँ में एक अथवा दिया है, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच का भाग वृत्त का चाप कहलाता है। देखिए, यहाँ 2 बिंदु है और इसके बीच ये जो भाग है ये इसका चाप है। ठीक है, जो हम मिटा दिए अभी यहाँ पर, अभी ये चाप है। और कहीं से भी वृत्त के परिधि का कोई टुकड़ा लीजिएगा, 2 बिंदु से कहीं से निकालिएगा, वो चाप होगा। तो इस तरह से आप समझ पाए वृत्त का चाप और डायमीटर। आगे कुछ और टर्म है। अगला पद है वृत्तखंड या अवधा, सिगमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो। एक जीवा और चाप से घिरा हो वृत्तखंड कहलाता है। देखिए, ये जो आप पढ़े हैं यहाँ पर, अभी ये चाप पढ़े थे और ये जो है जीवा है, जीवा को भी डिफाइन करना बाकी है। तो ये जीवा और चाप के बीच जो बचा हुआ क्षेत्र है, देखिए आप वृत्तखंड छोटे में लिखा गया, तो ये वृत्तखंड। ठीक है, अब आगे जानते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर। तो किसी वृत्त में उनके 2 त्रिज्याओं
तथा उनके त्रिज्या उनके बीच के चाप, दो त्रिज्या और उनके बीच के चाप जो होते हैं उससे घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है त्रिज्यखंड कहलाता है। देखिए दो त्रिज्या, ये R1 R2, त्रिज्या दोनों बराबर है क्योंकि वृत्त पर त्रिज्याएं बराबर होती है। अब देखिए ये R1 R2 डिफाइन करने के लिए कि दो है, दिखाने के लिए दो त्रिज्या और ये चाप के बीच जो आपका ये बचा हुआ है क्षेत्र, यह त्रिज्यखंड है। ये लघु त्रिज्यखंड हो गया और ये बाहर जो बचा हुआ है दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। इस तरह से अगला पद अब चाप देखते हैं। देखिए अगला टर्म है वृत्त की जीवा, चोर्ड ऑफ सर्किल। वृत्त पर के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा या चापखंड कहते हैं। वृत्त बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से जो है वृत्त पर मिलाने वाले रेखाखंड है, कहीं से भी ये दो बिंदु है वृत्त पर मिलाने वाले रेखाखंड होना चाहिए। देखिए वृत्त पर मिल रहा है दोनों, ये सब क्या है, जीवा है। सबसे बड़ा जीवा जो है वृत्त का व्यास होता है, ध्यान रखना है। अब आगे है एक केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वे वृत्त जिनके केंद्र एक ही बिंदु हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, एक केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बना हुआ, एक ही के अंदर ऐसे वलय का क्षेत्रफल भी आप लोग निकालते होंगे तो वलय बनता है तो सकेंद्रीय वृत्त नहीं बनता है। तो ये देखिए ये त्रिज्या इसका थोड़ा लंबा है, ये छोटा है, अलग अलग त्रिज्या हो सकती है। वृत्त दो बना हुआ है, केंद्र एक ही है, तो इस तरह के वृत्त को एक केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त। अब आगे ध्यान देते हैं छेदक सीकेंट। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ एक बिंदु यहाँ एक बिंदु प्रतिच्छेद करके गई है रेखा, तो ये क्या है, छेदक रेखा है। आप देखिए स्पर्श रेखा, टेंजेंट, वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। वृत्त की स्पर्श रेखा देखिए यहाँ से गई एक बिंदु पर मिली है, स्पर्श रेखा है, वृत्त को स्पर्श किया। स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा मिले वही जो है स्पर्श बिंदु कहलाता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। इस पाठ के महत्वपूर्ण सूत्र, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि बराबर 2πr, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति या परिधि बराबर πr + 2r या पाई + 2 × r। आर त्रिज्या के चतुर्थांश की परिमिति πr/2 + 2r या बराबर देखिए π/2 + 2 × r। ठीक है, आप ये यूज करें, सही यूज करें। चाप की लंबाई l बराबर θ/360 × 2πr या θ/360 वृत्त की परिधि है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर πr²/4। वलय का क्षेत्रफल सेकेंडरी वृत्त में लगता है π × r² - r²। ये कैपिटल है, ये स्मॉल r है, बड़ा त्रिज्या, ये छोटा त्रिज्या। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² या l/2r। चूंकि l/2 बराबर θ/360 × πr होता है तो l/2r बराबर θ/360 × πr² हो जाएगा। आगे है वृत्त के बृहद या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² - θ/360 × πr²। आप ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आगे है ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a², यानी कि भुजा के स्क्वायर। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर या √3/4 a²। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल माइनस अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब जो है कुछ प्रमेय लिख दे रहे हैं, प्रमेय को देखना है, याद करना है और कुछ एग्जाम्पल्स से हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और कैसे लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, ये भी सीखेंगे। अब वृत्त चैप्टर में आपका प्रमेय था 2, उसको समझ लेना जरूरी है। पहला प्रमेय है वृत्त के किसी बिंदु पर के स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, OP लंब AB, ये O और ये P लंब है किस पर, A और B, ये B पर, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचा गया है इससे
अब ध्यान दीजिए, प्रमेय दूसरा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से इस पर, ये वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया यहाँ और यहाँ, तो यहाँ जो ये स्पर्श कर रहा है इसकी लंबाइयां जो होती है, इसका ये यहाँ से टीए और ये जो पीबी है इसकी लंबाई बराबर है, टीए बराबर पीबी, आकृति में भी देख सकते हैं। ये दो प्रमेय था। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे त्रिज्यखंड का निकालना है, कैसे वृत्तखंड का निकालना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में एक सवाल है कि 21 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। याद कीजिए, पहला चाप की लंबाई, दूसरा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चौथा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और पांचवा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सारे चीज जो है आपको यहाँ पर देखना है। वृत्त बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या है 21 और थीटा कितना है, 60 डिग्री का है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये आपका आकृति बना। अब आपको निकालना था चाप की लंबाई। ये चाप आपको चाप पहले से होता था, तो लिखिए चाप की लंबाई बराबर क्या पढ़े थे, सूत्र देखिए, थीटा बाई 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बाई 360 और 2 पाई का मान 22/7 और आर है आपका 21, 36, 7 21, 3 गुना 6, 2 से 2 खत्म। नीचे आपकी लंबाई आपका आ गया 22, ठीक है, 22 cm आपका आ गया चाप की लंबाई। अब ये तो पहला हो गया। दूसरा आपका क्या कह रहा था, दूसरा सवाल कर रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये पूरा निकालना है, ये जो आप क्षेत्र घिरा हुआ है ये सब, इसका क्षेत्रफल निकाला लघु का, तो पूरा दीर्घ। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बाई 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ना था। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री बटा 360, पाई के मान 22/7 और आर कितना हो गया 21, 6 का 36, 7 का 21, 3 गुना 6, 2 से ये कट जा रहा है 11, 11 में 21 से गुणा कर दीजिए, उतना आपका हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 11 कम 11, 11 में 22 और 2 से 21 cm स्क्वायर आपका आंसर हो गया किसका, त्रिज्यखंड का, लघु का। आप देखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अगला आपका जो सवाल था ये 3 नंबर, हाँ, कि लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वाला 221 आयत, इसका हो जाएगा पाई का मान 22/7, आर कितना 21 और माइनस 221, 7 का 21, ये गुणा कर रहे हैं 22 गुणे 63 माइनस 221 और हो जाएगा 1386 माइनस 221, कितना हो जाएगा 22 है तो 22 क्या है। अब यहाँ पर 1386 में 221 कर दें तो 1155 cm स्क्वायर, ये दीर्घ वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब इसके तुरंत बाद है लघु वृत्तखंड। अब इसमें वृत्तखंड बना हुआ है, यहाँ पर वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल निकालना है और फिर दीर्घ वाला निकालना है। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 4 नंबर पॉइंट है, लघु वृत्तखंड यहाँ पर है। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये पूरा त्रिज्यखंड का निकला हुआ है, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हुए थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज इसमें से हटा लेंगे, त्रिभुज बना हुआ है तो हो जाएगा
एरिया ऑफ त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? OAB। ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? दो भुजा जिसके बराबर हो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। तो यहाँ पर अब क्या करना है? त्रिकोण का क्षेत्रफल 221 आया है, एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना है 1/2 साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन 60 का मान कितना होता है? 221 - 1/2 भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन 60 है, √3/2 इसका वैल्यू हो गया 221 माइनस ये हो जाएगा 441 √3/4। अब जो है इसको अपना गुणा भाग कर लीजिए, इसके बाद से इसमें से घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा क्षेत्रफल 40.05 cm²। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लघु निकल गया है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ वृत्त यानी सर्किल का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ लघु वृत्तखंड। तो एरिया ऑफ सर्किल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का आपका 40.05 cm² आया है। तो इसका कितना हो जाएगा? पाई का 1/7 R 21 और 40.05 cm²। इधर हो जाएगा 7 × 21 22 × 63 माइनस 40.05 cm²। 1386 माइनस 40.05 cm² आपका घटा लीजिएगा, आंसर है। अब देखेंगे छायांकित भाग। अब आगे एक एग्जाम्पल दिया है, दिए गए चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 cm और 3.5 cm है। के त्रिज्याएं 3 cm है। के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। यहाँ पर दिखाया गया है 30 डिग्री थीटा दिया है, 3.5 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया। और पूरा बड़ा वाला नीचे यहाँ से वहां तक का ये इसका रेडियस 7 cm दिया है, और ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आप पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा 7 cm त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस उसके बाद 3.5 cm त्रिज्यखंड वाला निकालेंगे। तो टोटल में से इसको घटा लेंगे। तो चलिए आप देखते हैं 7 cm त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे πr² पाई का 1/7 और r कितना है 7 आपका हो गया इसमें। और इसमें भी थीटा 3 उतना ही है 30 डिग्री, θ/360 इंटू πr² पाई का 1/7 और r इसमें कितना हो गया 7/2 7 का आधा 7/2 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको जो है आप कर लीजिए 12 × 36 7 से 7 क्रॉस हो जा रहा है और आपका 2 × 6 = 12 11 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 12 यहाँ पर भी हो रहा है, 7 से 7 क्रॉस कर रहा है और ये 2 × 6 = 12 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है 11 और 7 बचा 77/6 घटा, इसमें क्या बचाएगा 77/24 24। अब इसको घटा लेंगे। अब ये 24 का एलसीएम निकाला तो 24 आया, इसका बटा घटाव कर लेना है 308 - 77 नीचे 24, फिर दो घटा रहे हैं 221/24, 3 से डिवाइड कर दिए 77 और ये 8 हो गया 77/8। तो इस प्रकार से आपका ये परिणाम प्राप्त होते हैं। आशा है, मैं प्रयासरत हूँ, हमेशा निरंतर प्रयासरत हूँ आपको आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, लॉकडाउन की वजह से आप घर पर सुरक्षित रहे, पढ़ाई हो, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ। मुझे आशा है कि जो भी चैप्टर इंक्लूड करके समझाया गया है कुछ जरूर उपयोगी है। अगर लगता है आपको कि उपयोगी है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे।